आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बदाशीष दे। प्रभु का वचन हमें सिखलाता है कि अगर तेरे अंदर प्रभु का डर है तो हम झूठ बोलने से कतराएंगे। कई बार छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। बैठे कहीं हो रहे हैं, बताते कहीं हो रहे हैं। लिया कुछ है, बताते कुछ हो रहे हैं। खाते कुछ हो रहे हैं, बताते कुछ हो रहे हैं। पीते कुछ हो रहे हैं, बताते कुछ हो रहे हैं। झूठ झूठ और झूठ। लिखा है यहोवा झूठों से घृणा करता है, नफरत करता है। तो एक बहुत बड़ा खमीर है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, लिखा है झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सोच कर देखो जिसके अंदर परमेश्वर का डर है। ये तो सिर्फ अभी एक ही चीज़ बताई गई है, अभी इसको भी खुलकर नहीं बताया। अब अगर हम आगे बढ़े, जिसके अंदर प्रभु का डर है वो झूठ नहीं बोलेगा। वो चाहे उसका नुकसान हो जाए, चाहे उसकी जॉब चली जाए, चाहे कितने भी पैसे का नुकसान हो जाए, चाहे मालिक जॉब से निकाल दे, लेकिन परमेश्वर उसके नुकसान की भरपाई करके देगा। लेकिन जो सच्चा मसीह है ना, वो झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसका नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का डर है। उसको प्रभु पे भरोसा है। कोई बात नहीं है, जॉब चली जाएगी तो प्रभु मुझे और देगा। क्या पता प्रभु मुझे टेस्ट कर रहा हो, क्या पता प्रभु मुझे और बड़ी आशीष दे रहा हो, क्या पता प्रभु मेरे लिए कोई रास्ता खोलने जा रहा हो, क्या पता प्रभु मेरे लिए कोई बड़ा काम करने जा रहा हो, इसलिए हो सकता है ये मेरी टेस्टिंग हो। तो जो सच्चा विश्वासी है वो प्रभु के प्रति कभी झूठ नहीं बोलेगा। वचन के विरुद्ध में जाकर कभी झूठ नहीं बोलेगा। अपनी भलाई के लिए कभी झूठ नहीं बोलेगा। दूसरे के साथ गलत होने के लिए कभी झूठ नहीं बोलेगा। किसी भी प्रकार से वो झूठ नहीं बोलेगा। ये सच है, क्योंकि झूठों से यहोवा घृणा करता है। जिसके अंदर प्रभु का डर है वो गाली नहीं बकेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति है। वो चुगली नहीं करेगा, चाहे किसी के भी विषय में, चाहे अपनी पत्नी की, चाहे अपने पति की, चाहे बच्चों की, चाहे फैमिली की, चाहे दोस्तों की, चाहे परिवार की, चाहे कलीसिया की, चाहे लोगों की, चाहे पादरी की। किसी के बारे में कोई भी चुगली नहीं करेगा। अगर उसको कोई कमी दिखाई देती भी है ना, तो वो सिर्फ प्रार्थना करेगा। या फिर अगर कुछ कमी पेशी दिखाई देती तो नम्रता, दीनता, सहनशीलता के द्वारा समझना और समझाना होगा, डायरेक्टली, क्लियर से। और मेरे भाइयों और बहनों, जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो नम्र बनेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है वो तुरंत माफ़ करेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है वो तुरंत माफ़ी मांगेगा, चाहे गलती है या नहीं है, ताकि अपराधों को ढांप दिया जाए, ताकि प्रभु के गुण प्रकट हो। जिसके अंदर प्रभु का डर है वो तुरंत माफ़ी मांगेगा कि हाँ, मेरे प्रभु का नाम खराब ना हो, अगर मुझसे गलती हो गई तो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसके अंदर प्रभु का डर है वो तुरंत माफ़ भी करेगा। ये नहीं कि डिटाई दिखाओ कि नहीं मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसके साथ खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना नहीं चाहता, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इससे बात नहीं करना चाहता, इसको ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सो मुँह सो बातें। तो हम फिर दिखावे के मसीह हैं, नाम के मसीह हैं। तो जो इंसान बोरा फिर वो काटता भी है। खुदा ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से, ऐसे व्यवहारों से पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों से पसंद नहीं है प्रभु। ऐसे लोगों से खुश नहीं है प्रभु। मेरे भाई और बहनों, कि जो इंसान प्रभु का डर रखता है, जो प्रभु से प्रेम करता है ना, तो वो माफ़ करने में देर नहीं लगाएगा और माफ़ी मांगने में समय नहीं लगाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जिस इंसान के अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, तो उसको प्रभु की पसंद और नापसंद का ध्यान होगा। जिस इंसान के अंदर प्रभु का डर है तो उसको इस बात का भी ध्यान होगा कि प्रभु को क्या बातें अच्छी नहीं लगती। प्रभु को पसंद नहीं है झूठ बोलना, चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, गलत और गंदी चीज़ें देखना। प्रभु को पसंद नहीं है कि अपने अभिषेक को खराब करना। प्रभु को पसंद नहीं है कि दुष्टों की राह में पैर रखना। प्रभु को पसंद नहीं है कि अपने अच्छे भले जीवन को बेकार करना, पाप में ले जाना, नशे पत्ते में डालना, गलत और गंदी लड़कीबाजी में लेकर जाना। प्रभु को पसंद नहीं है कि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना। जो इंसान प्रभु का डर रखता है ना, तो वो प्रभु की खुशियों का ध्यान रखेगा, प्रभु की पसंद का ध्यान रखेगा, पर प्रभु की नापसंद का ध्यान रखेगा, प्रभु की आज्ञाओं का ध्यान रखेगा। चलो चाहे गलती हो भी गई, लेकिन फिर से वो उठेगा, फिर से कोशिश करेगा कि हाँ, मुझे दोबारा झूठ नहीं बोलना, मुझे दोबारा गलत और गंदी चीज़ें नहीं देखनी, मुझे दोबारा उसके साथ गलत बर्ताव नहीं करना, मुझे तुरंत उसको माफ़ करना है। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो प्रभु के गुणों को सदा प्रकट करेगा। चाहे गलती हो भी गई फिर भी प्रभु के गुणों को प्रकट करेगा, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो रहा था। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो प्रभु के गुणों को प्रकट करने के साथ साथ प्रभु की सेवा करने की पूरी कोशिश करेगा, प्रभु के राज्य को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा, और प्रभु के राज्य में बीज बोने की पूरी कोशिश करेगा, वचन का बीज बोने की कोशिश करेगा, सुसमाचार सुनाने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है तो उसके अंदर प्रभु का प्रेम भी पाया जाएगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, परमेश्वर उसका युद्ध लड़ेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है, प्रभु उसकी रक्षा करेगा, उसको छुड़ाएगा, उसको क्षमा करेगा, उस पर दया करेगा, उससे प्रेम करेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, प्रभु उस पर दया करेगा, प्रभु उसके आंसू को पोंछेगा, प्रभु उसका छुटकारा करेगा, उसको चंगा करेगा, उसको आज़ाद करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, उसको छुड़ाएगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है, क्योंकि लिखा है जिसका मन मेरी और निष्कपट है, जो मेरा डर रखता है
मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा, उसको छुड़ाएगा, उसको ब्लेस करेगा, उसको आशीष देगा, उसको उठाएगा, उसके आंसू को पोंछेगा, उसको छितराने वाला बनाएगा, उसको बरकतों से भर देगा, उसके रास्तों को खोलेगा, उसकी घटी को भरपूरी मन देगा, उसको छितराने वाली आशीष देगा। वो बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, तो वो प्रभु के दिए हुए अभिषेक की और प्रभु के दिए हुए अपॉइंटेशन की, वो प्रभु के दिए हुए उस शक्ति की, उस सामर्थ की, उस वरदानों की, उस दान की, उस टैलेंट की रक्षा करेगा जो प्रभु ने दिया। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, तो वो इस बात के भय में हमेशा बना रहेगा कि मुझसे अनजाने में भी ये सब चीज़ें खो ना जाए, प्रभु का अभिषेक मुझसे खो ना जाए, प्रभु की सामर्थ मुझसे खो ना जाए, प्रभु की भरपूरी मुझसे दूर ना हो जाए। किसी भी प्रकार की कोई गलती के कारण, किसी प्रकार की कोई अनाज्ञाकारिता के कारण कहीं मैं कुछ खो ना दूँ, उसके अंदर ये डर बना रहेगा कि कहीं भाई मेरे झूठ बोलने से कहीं मैं अभिषेक ना खो दूँ, कहीं मेरे झूठ बोलने से कहीं मैं कोई आशीष ना खो दूँ, मेरे झूठ बोलने से कहीं मैं अच्छे प्रेम को ना खो दूँ, कहीं मैं झूठ बोलने से प्रभु की संगति को ना खो दूँ, झूठ बोलने से कहीं मैं दुष्ट आत्मा को मौका ना दे दूँ, झूठ बोलने से कहीं बीमारी ना आ जाए, झूठ बोलने से कहीं कर्जा ना आ जाए, गरीबी ना आ जाए, घटी ना आ जाए, लड़ाई दंगा ना हो जाए, कहीं झूठ बोलने के कारण कहीं कुछ किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई घटी ना हो जाए, कहीं किसी प्रकार का कोई कलेश ना हो जाए। एक विश्वासी के अंदर प्रभु के प्रति डर रहेगा ना, तो वो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखेगा कि कहीं मेरे झूठ बोलने से खुदा का दिल ना दुखे, मेरे किसी गलत बर्ताव से खुदा की आंखों में आंसू ना आए, कहीं मेरे प्रभु को शर्मिंदा ना होना पड़े शैतान के सामने, कहीं मेरे प्रभु का दिल ना दुखे, कहीं मेरे प्रभु को झुकना ना पड़े शैतान के सामने। मेरे भाई और बहनों, कई बार प्रभु हम पर और आपके ऊपर घमंड करता है, कहता है कि जा शैतान परख ले मेरे बच्चे को, देख वो तेरे आगे नहीं झुकेगा। कई बार जब हम प्रभु के वचन को जानने के बाद, प्रभु पर विश्वास करने के बाद जब हम शैतान के सामने झुकते, किसी समस्या के आगे, घटी के आगे, बीमारी के आगे, दुष्ट आत्मा के आगे झुकते हैं, जब हम दूसरे गंडे ताबीज़ दिए धूपबत्ती अगरबत्ती के आगे जाते हैं ना, तो उसका मतलब हम प्रभु के नाम को, प्रभु के सर को नीचा करते हैं। और शैतान इस बात में हंसता है, देख तेरा दास, तेरा सेवक, तेरा विश्वासी जिस पर तू फूलता था, देख मेरी सेवा कर रहा है। शैतान कई बार प्रभु को बोलता था, शैतान कई बार प्रभु को सुनाता, देख यही तो तेरा सेवक है ना, देख ये तो व्यभिचार में पड़ गया, देख इसने नहीं संभाला तेरे अभिषेक को, देख लड़कीबाजी में पड़ गया, देख गंदी चीज़ें देख रहा है, देख तू तो उस पर घमंड करता था, तू तो भरोसा करता था, देख ये तो लड़ाई चल गया, लड़ाई कर रहा है, दोष लगा रहा है, बुराई कर रहा है, कमी निकाल रहा है, ठट्ठा कर रहा है, नादर कर रहा है, देख अभिषेक को खराब कर रहा है, देख तेरी संगति बेकार कर रहा है, देख ठोकर का कारण बना, देख लड़ाई दंगे कर रहा है, देख गुस्से से तो भरा हुआ है, देख अविश्वास, अंधविश्वास कितना भरा हुआ है, देख गंदे ताबीज़ों पे ध्यान दे रहा है, देख किसी कितने प्रकार के दिया धूपबत्ती बाबा ओझाओं की तरफ जा रहा है। ये तेरा दास है, क्या तूने इस पे भरोसा रखा है? देख तोड़ दिया इसने तेरा भरोसा, तोड़ दिया इसने तेरा घमंड। तो मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु का डर रखता है ना, तो वो प्रभु से इतना प्रेम करेगा कि वो अपने प्रभु को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। चाहे ज़िंदगी में कितनी घटी थी, कितने नुकसान थे, कितनी बीमारी थी, कितनी परेशानी थी, उसको हमेशा ये भरोसा रहेगा कि प्रभु मेरा परमेश्वर मुझे ज़रूर छुड़ाएगा, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु का डर रखता है ना, वो प्रभु का इंतज़ार करेगा, वो धीरज धरेगा प्रभु के काम के लिए, वो धीरज धरेगा छुटकारे के लिए, वो धीरज धरेगा प्रभु के बड़े चमत्कारों को अपनी ज़िंदगी में देखने के लिए। वो दोष नहीं लगाएगा प्रभु में, वो चर्च आना नहीं छोड़ेगा, वो संगति में बैठना नहीं छोड़ेगा। जो प्रभु का डर रखता है वो संगति में और बना रहेगा, वो निकट आएगा प्रभु के। जो प्रभु का डर रखता है ना, वो अपने अभिषेक की केयर करेगा, वो प्रभु की उपस्थिति की केयर करेगा। वो डर रखेगा कि मैं कहीं गलत चीज़ देख ना लूँ, गलत सुन ना लूँ, गलत विचार व्यवहार ना कर लूँ, कहीं मैं गलत गानों पे डांस ना कर लूँ, कहीं मैं गलत और गंदे गाने मुँह से ना गाऊँ, कहीं मैं गलत और गंदी चीज़ें देख ना लूँ, कहीं मेरा अभिषेक ना खो जाए। वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलेगा और इतना डर रखेगा कि कहीं उससे कुछ खो ना जाए। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो प्रभु के प्रेम की कदर करेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो प्रभु के आंसू की कदर करेगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो प्रभु की आज्ञाओं की कदर करेगा। ये हकीकत है। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो हर एक व्यक्ति की कदर करेगा। वो क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो इस बात को हमेशा अपने दिल में रखेगा कि जिस मनुष्य को मैं देखता हूँ उसके अंदर स्वयं खुदा वास करता है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो खुदा को जानता है नहीं जानता। क्योंकि ये लिखा है, जिस मनुष्य को अगर हम देखते हैं, यदि हम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं है, तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। तो जिस विश्वासी के अंदर प्रभु के प्रति डर है, चाहे वो कितना भी घटी में, कितना भी आंसू में, कितना भी परेशानी, कितना भी समस्या, कितना भी नुकसान में है, वो धीरज धरेगा बड़ी आशीषों को पाने के लिए, वो बढ़ने के लिए, सामर्थ्य और अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, परिपूर्णता में परिपूर्ण होने के लिए, बढ़ने के लिए वो धीरज धरेगा। वो धीरज धरेगा कि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा। जिसके अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, तो वो उतावली नहीं करेगा, वो ठोकर का कारण नहीं बनेगा,
वो अपने स्टेटसों को सोच समझ कर लगाएगा। जिसके अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, वो सोच समझ कर मैसेज करेगा। जिसके अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, वो अपनी ज़ुबान की चौकसी करेगा। जिसके अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, वो अपनी ज़ुबान से किसी के शरीर, प्राण और आत्मा पर, किसी के दिल पर तलवारें नहीं चलाएगा। जिसके अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, वो अपनी ज़ुबान से जीवन की बातें बोलेगा, दूसरों की आंसू को पोंछेगा, दूसरों को माफ़ करेगा, दूसरों को रास्ता दिखाएगा, दूसरों के लिए एक सेट एग्जाम्पल बनेगा, एक अच्छा उदाहरण बनेगा कि लोग कहें कि हाँ ये सच्चा मसीह है, इसके अंदर यीशु मसीह दिखाई देता है, इसके द्वारा यीशु बात करता है, इसके अंदर यीशु नज़र आता है। लोग इस बात की गवाही देंगे। जिसके अंदर प्रभु का डर है, लोग इस बात की उसके विषय में गवाही देंगे और इस बात की प्रभु भी गवाही देगा, तू मेरा विश्वासयोग्य दास है, तूने मेरे वचन को इज्जत दी है, तूने मेरे काम को इज्जत दी है, तूने मेरी सेवा को इज्जत दी है, तूने मेरे नाम को इज्जत दी है, अब मैं तेरा आदर करूँगा। सोचो, प्रभु उसका इज्जत मान सम्मान करेगा, प्रभु उसको बढ़ाएगा, प्रभु उसके आंसू की सुध नहीं लेगा जो प्रभु का डर रखता है। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, सबसे बड़ी बात, वो प्रभु से अटूट प्यार करेगा। उसके बिगर वो रह नहीं पाएगा, उसको कभी छोड़ नहीं पाएगा, उससे कभी दूर नहीं जा पाएगा। जिसके अंदर प्रभु का डर है ना, वो प्रभु की ओर नहीं कटाएगा, उसकी उपस्थिति में आएगा, उसके वचन और प्रकाशन और सामर्थ्य और अभिषेक में बड़ी पूर्ण होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जिसके अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, वो प्रभु की इच्छा को जानेगा कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जिसके अंदर प्रभु के प्रति डर है ना, तो वो उसकी पसंद को जानेगा। प्रभु क्या चीज़ तुझे पसंद है, मुझे बता कि मैं वो तेरे लिए कर सकूं, कि मैं ज़्यादा प्रार्थना में बैठूं, ज़्यादा प्रार्थना करूं, ज़्यादा वचन पढ़ूं, ज़्यादा सुसमाचार सुनाऊं, ज़्यादा बीज बोने की कोशिश करूं। प्रभु ज़्यादा आराधना करूं, ज़्यादा उपवास रखूं, तू क्या चाहता है मुझे बता, कि ज़्यादा आज्ञा पालन में चलूँ, ज़्यादा नम्र बनूँ, दीन बनूँ, प्रेम करूँ, क्षमा करूँ, अनुग्रह करूँ। प्रभु कि ज़्यादा सहन करूँ, क्या ये चीज़ तुझे पसंद है कि मैं करूँ, तो मुझे बता। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु के फल हैं ये प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हर परिस्थिति में संयम रखूँ, हर परिस्थिति में नम्र बनूँ, हर परिस्थिति में धीरज धरूँ, हर परिस्थिति में माफ़ करूँ और माफ़ी मांगूँ, हर परिस्थिति में आनंद मनाऊँ। चाहे दुख है, चाहे घटी है, चाहे बीमारी है, चाहे परेशानी है, चाहे खुशी है, चाहे आनंद है, मैं हर सिचुएशन में प्रभु का धन्यवादी रहूँ। जो इंसान, जो विश्वासी प्रभु का डर रखता है ना, तो उसके अंदर ये बातें पाई जाएंगी। ये हकीकत है, परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ। अगर इस पल तक भी आप और मैं कहीं भी गिर गए हैं ना, तो वो आज आपसे और मुझसे बात कहता है, मेरे बेटे उठ खड़ा हो, अपने कपड़ों को झाड़ और फिर से मेरे लिए, मेरे मार्गों पर चल, मेरी इच्छा को पूरा कर, मेरे अनुसार चल, मुझे प्रसन्न कर। प्रभु चाहता है आज हम फिर से उठ के खड़े होते हैं, माफ़ी मांग कर, पश्चाताप करके, अपने गुप्त पाप, अपने ढिठाई के पाप, अपनी कड़वाहट, बुराई के सब प्रकार के गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को प्रभु के आगे मान कर, उनके छोड़ने के लिए आज हम सब बुराइयों को छोड़कर प्रभु के आगे बढ़ते हैं, प्रभु के पास आते हैं, माफ़ी मांग कर यीशु के लहू से क्षमा मांगते हैं, यीशु से क्षमा मांगते हैं, पिता से क्षमा मांगते हैं। प्रभु में क्षमा करें, फिर से उठाएं, क्योंकि लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा। प्रभु मुझे फिर से उठा, मुझे फिर से चला, मैं तेरे अनुसार चलना चाहता हूँ, तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, तेरी बात को मानना चाहता हूँ, तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, तेरे घृणियों के जीवन जीना चाहता हूँ, तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूँ, तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रभु तेरी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरी हो, जैसा तू चाहता है वैसा तू मुझे चला। मैं गिर गया था प्रभु, अब ना गिरने पाऊँ, मेरी मदद सहायता कर, मेरी अगुवाई कर। हे पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मुझे अपने अनुसार चलाओ, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण करो। प्रभु तेरे डर से मुझे भर दे, तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। पर्सनल प्रार्थना में प्रभु से ये बात ज़रूर मांगे कि प्रभु मुझे अपने पवित्र डर से भर दे, जो मुझे बुराई से दूर रखता है, जो मुझे बुराई से हमेशा के लिए दूर करते जाता है। मुझे उस पवित्र डर से भर दे, जिसके कारण मैं बुराई और पाप के कामों से, बुरी चीज़ों से, विचार व्यवहार कामों से दूर होता जाता हूँ। मुझे उस प्रकार के अपने पवित्र डर से भर दे, जिसके कारण मैं बुराई से हाथ नहीं मिलाता, जिसके कारण मैं तेरे और नज़दीक आता हूँ। आमीन।